ठीक है। सो इन मिड टर्म व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, बेटे चले बैठ जाएं, पे अटेंशन। दीज आर द 3 स्किल्स दैट वी हैव फोकस सो फार। इन तीनों स्किल्स पे हमने फोकस किया है। रीडिंग में हमने बात किया है स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फरेंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एक्टिव रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजेशन। ये एक दूसरे से मिलते जुलते एक्टिविटीज़ ही थे और हमने इसको एक्सटेंसिवली क्लास में भी डिस्कस किया है एंड अदरवाइज। सेकेंडली बेटे राइटिंग स्किल्स में हमने राइटिंग प्रोसेस की बात की है, पैराग्राफ राइटिंग की बात की है, एसे राइटिंग की बात की है और जेनेरिकली ये भी बात की थी कि ऑल काइंड्स ऑफ राइटर्स दे वुड हैव एन इंट्रोडक्शन, अ मिडल पार्ट एंड द कंक्लूजन। सो इफ़ यू आर गिवन a question on paragraph writing, you have to incorporate all those elements that have been shared with you on campus. Same goes for essay. अगर essay है तो आपने 5 पैराग्राफ ही यूज करने हैं, उसी टेक्निक को इस्तेमाल करना है। थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। एज फार एज स्पीकिंग स्किल्स आर कंसर्न, एज सच इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, लेकिन आपने एक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने आपको फीडबैक भी अपलोड किया होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीकिंग स्किल्स एंड इट्स टाइप्स। अच्छा, स्पीकिंग स्किल क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी, टाइप्स भी बताऊंगी। ये आपका सिलेबस कंटेंट है, यानी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे? जिस किस्म की क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं, क्विजेज़ होते हैं या आपसे क्लास असाइनमेंट्स ली जाती हैं, उससे मिलते जुलते ही सवाल होंगे और इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द पेपर? दे आर मोर देन 3 क्वेश्चंस, लेकिन सब के सब पार्ट्स हैं, यानी हर पार्ट का अलग नंबर एलोकेटेड है। नंबर के मुताबिक उस पर टाइम स्पेंड करें। जस्ट बिकॉज आपको एक सवाल बहुत अच्छे से आता है डजंट मीन कि आप अपना सारा टाइम उस पर लगा दें। टाइम लिमिटेशन भी तो है ना। सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये एक टेक्निक है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा सिलेबस और पैटर्न से कोई सवाल है तो बेटे पूछो। बेटे ऐसे भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, इनका डिफरेंस भी हो सकता है, इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हो सकता है। एप्लीकेशन वाले सवाल भी होंगे कि आप ऐसे लिखो, या ऐसा सवाल भी हो सकता है कि थ्योरेटिकली पूछा जाए कि ऐसे क्या होता है। दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं। और बताएं। जी, एनी क्वेश्चंस? पैटर्न में यही है कि यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस कुड हैव मल्टीपल पार्ट्स। 4 सवाल हैं और उसमें मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। हर पार्ट का स्कोर जो है वो अलग से लिखा होगा। कोई 2 नंबर का है, 6 नंबर का है, 12 नंबर का है, वो आप देख सकोगे। और अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा, कोई भी सवाल क्वेश्चन शीट पे अटेम्प्ट नहीं करना। मैं कंसिडर नहीं करूँगी इवन इफ इट इज़ स्टेपल्ड। आपने सब कुछ कहाँ अटेम्प्ट करना है? आंसर शीट पे। ये बात समझ रहे हो? ठीक है। कोई भी स्पेस आपको खाली दिख जाए क्वेश्चन पेपर पे तो उस पर अटेम्प्ट कर दो और सोच लो कि वो कंसिडर हो जाएगा, तो नहीं होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट इट ऑन दी आंसर शीट ओनली। क्वेश्चन नंबरिंग सेम रखें, बेशक आगे पीछे करें, बेस्ट केस सिनेरियो आगे पीछे मत करें। अगर कोई डाउट्स हैं तो उसके लिए स्पेस छोड़कर आगे चले जाएं, ठीक है, बाद में आकर कर लें। और कोई सवाल बताएं बेटा। टॉपिक्स क्या है? मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत बेसिक होंगे, जिस तरह की क्लास में डिस्कशंस होती हैं उसी तरह से होंगे। और बताओ, एनी अदर क्वेश्चंस? और आपको पता है ना दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन कैंपस। पार्ट टाइम टीचर्स नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चनिंग करने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि साथ वाले से अंधाधुंध चीट ना करें जो आप करते हैं। आज मैं आपको